Okay. You are all welcome to this video. In this video, we are discussing Bihar Civil Court Clerk Mock Test number 3. Let us look at the English part of the test. My teacher, question number 36. My teacher did not object to me using the calculator. Here, my teacher did not object to. मेरे शिक्षक ने आपत्ति नहीं की. मेरे कैलकुलेटर इस्तेमाल करने पर मेरे शिक्षक ने आपत्ति नहीं की. Here, look at the word object. Object is a verb. To is a preposition. And me is an object pronoun. Using is a gerund. Grammatically, the sentence is incorrect. The use of me is incorrect. In place of me के स्थान पर आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के स्थान पर पजेसिव डिटरमाइनर का प्रयोग करना होगा. मी के स्थान पर माई का प्रयोग होगा. माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर. कारण क्या है? जेरंड के पहले या जिन शब्दों में के अंत में आईएनजी रहता है और नाउन के रूप में कार्य करता है, उनके पहले पजेसिव डिटरमाइनर का प्रयोग होता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं. माई, योर, हिज, हर इत्यादि पजेसिव डिटरमाइनर है. मी, यू, हिम, देम इत्यादि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. लेट अस नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 37. Sorry, the answer to 36 would be C part में एरर है. 37. Question number 37. The river has overflown its bank. नदी में पानी इसके किनारों को पार करके बहने लगी है. नदी में पानी काफ़ी भर गया है और पास के इलाके में पानी बह रहा है. ओवरफ्लो शब्द ओवरफ्लो का अर्थ है निकलकर बाहर बहना, छलकना. ओवरफ्लो का V2 है ओवरफ्लोड और V3 भी है ओवरफ्लोड. हैज़ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है. V3 का प्रयोग होगा और ओवरफ्लो का V3 ओवरफ्लोड है. ओवरफ्लो का V3 ओवरफ्लोन नहीं होता है, अतः V3 ओवरफ्लोड का प्रयोग होगा. त्रुटि पार्ट बी में है. ओवरफ्लोन के स्थान पर ओवरफ्लोड होगा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 38. द प्रिंसिपल प्राचार्य स्टार्टेड हिज लेक्चर. उन्होंने अपना लेक्चर आरंभ किया. विद अ पेसिमिस्टिक नोट. उन्होंने आरंभ एक निराशाजनक शब्द से किया. जब किसी को अच्छे शब्दों से आरंभ करते हैं या अंत करते हैं तो वहाँ पे विद ऑप्टिमिस्टिक नोट कहते हैं
वे ऑन ऑप्टिमिस्टिक नोट कहते हैं। ऑन विद के स्थान पर, विद के स्थान पर ऑन का प्रयोग होगा। ऑन ऑफ पेसिमिस्टिक नोट, पेसिमिस्टिक नोट। द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट। विद के स्थान पर ऑन का प्रयोग होगा। त्रुटि प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में है। क्वेश्चन नंबर 39। द बर्ड्स वॉइस वॉज स्पीकिंग। शब्द स्पीक के साथ, शब्द स्पीक के साथ स्पीक के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में विद का भी प्रयोग होता है लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए देयर इज नो कन्फ्यूजन। स्पीक के बाद सामान्यतः हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में टू का प्रयोग होगा, अतः आंसर चॉइस ए करेक्ट है। मेनी ऑफ अस बिलीव दैट। हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि साइंस इज समथिंग मॉडर्न। साइंस क्या है? आधुनिक है। साइंस, विज्ञान एक प्रकार से समथिंग मॉडर्न, आधुनिक है। द ट्रूथ इज अदरवाइज। शब्द अदरवाइज, शब्द अदरवाइज कंट्रास्ट को बताता है, विरोधाभास को बताता है। विरोधाभास बताने के लिए ये एडजेक्टिव आपने प्रयोग, एडवर्ब प्रयोग किया अदरवाइज, तो इसको प्रयोग करने के लिए आपको वाक्य को जोड़ने के लिए एक ऐसा शब्द चाहिए, एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो कंट्रास्ट को शो करता है, विरोधाभास को शो करता है। अतः यहाँ पे दो का प्रयोग होगा। रिक्त स्थान में THOUGH। हालांकि द ट्रूथ इज अदरवाइज, सच्चाई कुछ और ही है। हालांकि सच्चाई, इसके विपरीत सच्चाई कुछ और ही है। अतः बी सही विकल्प होगा, बी सही विकल्प होगा। 41 माई फूड एंड माई रिपोज वर सॉल्टेड। मेरे भोजन और मेरे पेय सबको क्या किया गया? नमकीन बना दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बोथ एंड, इस कंजंक्शन का प्रयोग, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग, जिसमें एक से ज़्यादा शब्द है इस कंजंक्शन में, बोथ, वेरेवर देयर इज बोथ, जहाँ भी बोथ आता है तो उसके साथ एंड आता है, और जहाँ एंड आता है वहाँ बोथ होगा, बोथ आता है। इसलिए आंसर चॉइस सी इज करेक्ट हियर, क्योंकि फूड के बाद एंड आया है इसलिए बोथ का प्रयोग होगा। आंसर चॉइस सी इज करेक्ट। 42, क्वेश्चन नंबर 42। इंडिया विल आर्च राइवल। एक ऐसा प्रतिद्वंदी, आर्क राइवल, पाकिस्तान इन द फाइनल्स। फाइनल्स में भारत खेलेगा अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से। फाइनल्स स्पष्ट है, खेल के बारे में है। आइए विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहला है टेक आफ्टर, जिसका अर्थ होता है मिलता जुलता होना। द बॉय, द बेबी टेक्स आफ्टर हर मदर। बच्ची अपने माँ के शक्ल पे गई है। दूसरा है टेक्स आफ्टर, केवल V5 का अंतर है। तीसरा है टेकन अबैक,
टेकन अबैक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। और नेक्स्ट है टेक ऑन, जिसका अर्थ होता है भिड़ंत होना, मुकाबला करना, खेलना। अतः करेक्ट आंसर चॉइस इज डी, टेक ऑन। इंडिया विल टेक ऑन आर्क राइवल पाकिस्तान इन द फाइनल्स। लेट अस हैव ए लुक एट क्वेश्चन नंबर 43। द शेफर्ड, गड़ेड़िया जो भेड़ों को चराता है, वॉज लुकिंग, वो देख रहा था, आफ्टर द ऑफ शीप। जैसा कि आप जानते हैं हर पशु के समूह के लिए अंग्रेजी भाषा में अलग अलग शब्द है। जैसे शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं, उसी प्रकार से भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। क्रू, जहाज पर चालक दल के समूह को क्रू कहते हैं। डकैतों के समूह को, अपराधियों के समूह को गैंग कहते हैं। समुद्री जहाज के समूह को फ्लीट कहते हैं और भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। अतः आंसर चॉइस डी करेक्ट ऑप्शन होगा। कैन आई राइट हियर? आइए सिनोनिम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। शब्द है स्टॉन्च। स्टॉन्च का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली एंड लॉयल और वफादार। मजबूत और वफादार को स्टॉन्च कहते हैं। विकल्प को देखा जाए, 44 का विकल्प ए होगा। ए में ऑप्शन लॉयल दिया हुआ है। अन्य शब्दों को देख लीजिए। बिनाइन का अर्थ होता है अहानिकारक, लाभकारी। गुड का अर्थ अच्छा, वाइज, विवेकशील। आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 विवेशस। विवेशस का अर्थ होता है जिंदा दिल, एक्टिव, लाइवली। अतः ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। लाइवली, जीवंत, लाइवली भी जीवंत, विवेशस भी जीवंत या जिंदा दिल। अन्य विकल्पों को देखें। बी वेनमस, जहरीला, पॉइजनस। क्लियर, स्पष्ट, विविड, सुपीरियर, उच्च कोटि का, ऑफ हाई क्वालिटी। नाउ हैव ए लुक एट एंटोनिम्स। 46 स्पाइट का अर्थ होता है घृणा, कंटेम्प्ट, घृणा। स्प्लीन का अर्थ होता है पॉइजन, जहरीला। वेनम का अर्थ भी जहर। स्पिरिट का अर्थ होता है जोश या भावना। और अफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह। अफेक्शन is the apparent correct choice. The answer is D. The next word is modest, जिसे आप शालीन कहते हैं। मॉडेस्टी, शालीनता। शालीनता का एंटोनिम आपको खोजना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। It doesn't sound appropriate. Vanity, घमंड।
एक शालीन व्यक्ति घमंडी नहीं हो सकता, इसलिए वैनिटी, घमंड। आंसर चॉइस बी इज आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ओरिजिनलिटी, असली होना, वैरायटी, भिन्न प्रकार का होना, स्पष्ट है वैनिटी इज द आंसर। वैनिटी इज द एंटोनिम ऑफ मॉडेस्टी। आइए स्पेलिंग पे दृष्टि डालते हैं। शब्द किशोर के लिए इंग्लिश में जो शब्द है एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, स्पेलिंग होती है ADOLESCENT और सही विकल्प सी है। एडोलेसेंट मीन्स किशोर। सॉरी, दिस वन इज 49। आई विल लुक एट 48। 48 सुवनर, सुवनर, SOUVENIR, सुवनियर, स्मारक पत्रिका, स्मारक, कोई चीज़ जो मोमेंटस भी कह सकते हैं, जो किसी को दी जाती है, कोई पत्रिका या कोई वस्तु जिसे वो उस घटना को बाद में याद रखे, इसको सुवनियर कहते हैं। और बी करेक्ट स्पेलिंग के साथ है। क्वेश्चन नंबर 49, एडोलेसेंट, जैसा मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, किशोर, इसकी स्पेलिंग ADOLESCENT, सी करेक्ट आंसर चॉइस है। नाउ हैव अ लुक एट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। मुहावरों को देखते हैं। 50, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका अर्थ है विषम परिस्थिति का हिम्मत से सामना करना, खतरे से को बहादुरी से सामना करना। पुल द बुल्स हॉर्न्स इज नॉट द करेक्ट आंसर चॉइस। फेस अ डिफिकल्टी, किसी कठिनाई का सामना करना, और डेंजर, खतरे का, बोल्डली, हिम्मत से खतरे का या कठिनाई का सामना करना। दिस इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। द नेक्स्ट वन इज 51, वॉश हिज हैंड्स ऑफ द मैटर, किसी मुद्दे से हट जाना, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना, उसका उत्तरदायित्व तो नहीं लेना। इसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में वॉश वंस हैंड कहते हैं ऑफ समथिंग, अतः रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने से इनकार करना, ये करेक्ट चॉइस है। ओवरकम डिफिकल्टीज का अर्थ है कठिनाई पे काबू पाना, सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। क्वेश्चन नंबर 52, ऑल द नेबर्स गेव हर द कोल्ड सोल्जर, उसके सभी पड़ोसियों ने उससे दूरी बना के रखी। बिकॉज शी इल ट्रीटेड हर डॉटर इन लॉ, क्योंकि वह अपने बहू से खराब व्यवहार करती थी, अतः पड़ोसी ने उसे दूरी बनाए रखा। शोज इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस, उसके प्रति अमित्रवत थे लोग उसके पड़ोसी। आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट हैव अ लुक एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है, कानून से भागता है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में भगोड़ा कहते हैं और इंग्लिश में फ्यूजिटिव कहते हैं।
सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अन्य शब्दों को देख लें। रिफ्यूजी जो आश्रय लेता है उसे रिफ्यूजी कहते हैं। मार्टर शहीद को कहते हैं। और रेक्लूस वो सन्यासी जो अलग थलग रहता है, समाज से कट के रहता है, उसे रेक्लूस कहते हैं। रिफ्यूजी शरणार्थी, मार्टर शहीद, फ्यूजिटिव भगोड़ा, रेक्लूस अलग थलग रहने वाला। Let us have a look at question number 54. A place where bees are kept, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। एवियरी वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखते हैं। ग्रैनरी वह स्थान जहाँ अनाज को रखते हैं। और डिस्पेंसरी वह स्थान जहाँ पे दवाई रखी जाती है और लोगों को दी जाती है, मरीजों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55। अ हेटर ऑफ वुमन, वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है उसे मिसो मीन्स घृणा करना। गायनी मीन्स महिला, मिसोजिनिस्ट कहते हैं, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं, मिसोजिनिस्ट कहते हैं। इसलिए therefore B is the correct answer choice. Let me give you the meaning of other terms. बाइगेमिस्ट वह व्यक्ति जो दो विवाह में विश्वास रखता है, ये दो विवाह करता है। मिसोजिनिस्ट वह जो महिलाओं से घृणा करता है, वह जो मानव से घृणा करता है, मिसएंथ्रोप। और वह जो कई विवाह करता है उसे पॉलीजेनिस्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू in the next video. Until then, good night.